हेलो गाइस। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 8.2 एक्सरसाइज का सारा सॉल्यूशन दिया था, और इस वीडियो में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाएंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि इसी वीडियो में सारा कंप्लीट करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक पर। चैप्टर आपका वही है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन टॉपिक नया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मतलब क्या होता है इसका? देखो, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिग्नोमेट्रिक तो समझ रहा होगा कि तीन कोण। चलो, ये आप समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? एक सरल भाषा में बोला जाए तो पहचान होता है। पहचान होता है, जैसे कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा भी एक नाम रखा गया है। मेरी एक आइडेंटिटी है कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं टीचर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। लेकिन वो हमेशा रहे तब, जैसे कि देखो, एक आधार कार्ड होता है ना, वो तुम्हारा जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो चेंज नहीं हो सकता, वो एक आइडेंटिटी है। तो जो चेंज ना हो, हमेशा वही चीज बना रहे, एक वैलिड पॉइंट से, उसे आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक, उसी भाषा में हम मैथ में क्या बोलते हैं? देखो, जो ऐसी चीज कोई एक वेरिएबल के साथ हमेशा वो ट्रू हो, मतलब सही हो, उसे हम आइडेंटिटी बोलेंगे। क्या? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक इक्वेशन आइडेंटिटी तभी बोला जाएगा जब सभी वेरिएबल्स उसमें इन्वॉल्व होने के बावजूद वो सही हो, तभी। उसी प्रकार देखो यहाँ पे, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब वही इक्वेशन वगैरह में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व हो जाए और कुछ एंगल के साथ, उसी आइडेंटिटी वाले इक्वेशन में, उसे हम क्या बोल रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सीधी सी बात है। क्या होगा? लिखना एग्जाम में कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है, डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो लिखना an equation is called identity when it is true for all the values of variables involved in this. Understand? And in this equation, if we involve some trigonometric ratio of an angle, then this equation is known as trigonometric identities. Understand? Okay. अब देखो, अब हम जैसे कि कुछ आइडेंटिटी है यहाँ पे, क्या? जैसे कि साइन स्क्वायर, देखो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जी जरूर होता है। थीटा कोई एक एंगल है, थीटा की जगह पे ए बी सी डी भी रख सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी है। और बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं होता है यार, सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक्चुअली मेरा माइंड सही नहीं देखा मैंने, मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, अरे एक्चुअली मैं भूल गया था यार, ये सेक की कॉसेक यहाँ पे समझ नहीं आया मेरे को, ध्यान से मैंने देखा नहीं, मिसअंडरस्टैंड हो गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है। और एक क्या है? आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी है देखो, 1 2 और 3। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये तीन आइडेंटिटी आप पढ़ोगे इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसी से सारा सब कुछ सॉल्व होगा। अब देखो,
हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। ठीक ठीक है, हम पहले क्या करेंगे ये, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक चीज़ जानो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम बुक नहीं देखेंगे, बुक के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, एक ट्रायंगल है ए बी सी मान के चलो, और राइट एंगल बना कहाँ पे है, बी पे। ओके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, हम यहाँ मान के चल रहे हैं थीटा। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब देखो, अगर हम ए सी को लेफ्ट साइड लाएं तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाई 1 में हो सकता है, ऐसा लिख सकते हैं हम। चलो देखो, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर क्रॉस 1, ए बी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसा हो सकता है कि नहीं, ए सी को हम लेफ्ट साइड लाए हैं तो मल्टीप्लाई में था राइट साइड में, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे बी सी अपान ए सी होगा, कॉस थीटा क्या होगा, यहाँ पे ए बी अपान ए सी होता है। ठीक है, मैच करो, बी सी अपान ए सी कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, लिखो साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए बी अपान ए सी यहाँ पे है, प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। प्रूफ हुआ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, तो लिखोगे क्या, हेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ। देखो कुछ करना नहीं है, ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, एक कोई भी ट्रायंगल बना लो और राइट एंगल होना चाहिए, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, फिर ठीक है। अब उस ट्रायंगल में कोई एक एंगल मान लो, और उसी एंगल के हिसाब से पहले तुम अपना ये साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, निकाल लिए। ठीक है, अब देखो कि बी सी है यहाँ पे दिखा बी सी, यहाँ पे ए बी है ना, ऊपर ऊपर वाला चेक करो, सिर्फ ए बी है, तो नीचे क्या दोनों में है सेम, ए सी है, तो जिधर ए सी है उधर से उठा लाओ, क्या लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में लेके जाओ, अगर राइट साइड में है ए सी तो लेफ्ट साइड में लेके जाओ, डिवाइड कर दो, बस वैल्यू पुट कर दो, हो गया, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है। सेम उसी में देखो, अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ देखो, पाइथागोरस ही लगाओ, लेकिन इसमें देख लो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, इस वाले फिगर में देखो, यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, यहाँ पे बी सी अपान ए बी होगा, होगा, जरूर होगा। और सेक थीटा क्या होगा, दूसरा कलर ले लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेता हूँ,
सेक थीटा क्या होगा यहाँ पे, 1/cos थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन, ओ यहाँ से ये भी हो गया, सॉरी एक मिनट, बी सी अपॉन ए बी होगा, ठीक है। सेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, ए सी अपॉन ए बी, जस्ट अपोजिट। तो देखो यहाँ पे ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन है, चलो डिवाइड करो, क्या था, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, और सेक थीटा क्या है, ए बी तो रहेगा ही ए सी। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे देखो लिखे हुए हैं, यहाँ पे वाले पे चेक करो, यही रखो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, नीचे ए बी, तो डिवाइड करो, दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर ले, दो जो भी करो, दोनों साइड डिवाइड करो ए बी से, ए सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, हो गया, डिवाइड किए हम। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए सी अपॉन ए बी क्या है यहाँ पे, सेक है, तो लगाओ सेक, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर, ए बी कटेगा, 1 आएगा, प्लस बी सी अपॉन ए बी देखो यहाँ पे है, क्या हुआ, tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे हम लिखेंगे क्या, हेंस करके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ओके ओके। अब अगला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है, ठीक है। ये तुम्हारा ट्रायंगल रहा ए बी सी, ठीक, राइट एंगल बना, यहाँ पे थीटा है, कॉट थीटा क्या होगा बताओ, 1/tan थीटा होता है, तो क्या होगा 1 बी सी अपॉन ए बी होगा, जिसे हम लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन बी सी, मतलब कॉट थीटा होगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, 1/sin थीटा, साइन थीटा क्या होगा तो ए बी अपॉन, सॉरी साइन थीटा क्या होगा, बी सी होगा ना, एक मिनट, बी सी अपॉन ए सी होगा, तो ए सी ऊपर चला जाएगा, बी सी नीचे आएगा, सीधी सी बात है, कॉसेक थीटा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, ओके। ठीक है, ये हुआ, अप्लाई करो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या है दोनों में, बी सी और बी सी, तो बी सी को दोनों साइड से डिवाइड करो, बी सी का होल स्क्वायर से, ए सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का अपॉन बी सी का प्लस बी सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है।
ये कटेगा, AC अपान BC होल स्क्वायर इक्वल टू AB अपान BC का होल स्क्वायर प्लस 1 आया। अब देखो AC अपान BC कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे है AC अपान BC, कॉसेक लगेगा, और AB अपान BC जहाँ पे है वहाँ पे कॉट लगेगा। ओके, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूव्ड। देखो एक सेकेंड, पूरा स्क्रीन। हाँ, अब देखो समझ में आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये सब चीज़ें प्रूव कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये भी मैंने कराया 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ तक का मैंने करा दिया है, बुक आपका यहाँ तक का, ठीक है। ठीक, ये करा, कंडीशन आपको बताना है कि कहाँ कहाँ ये वैलिड होगा, कहाँ कहाँ नहीं वैलिड होगा। ये भी है कि अगर थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, ऐसा है किसी में दिखा देता हूँ अभी कि नहीं भी वैलिड हो सकता है। जैसे देखो क्या है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। जब थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो वैलिड ही नहीं होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि साइन इन 90 डिग्री का तो समझ में आता है 1 होगा, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और tan जो होता है आपका साइन थीटा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। अब साइन थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 का 1 और कॉस थीटा 0, 1/0 नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यहाँ क्या वैल्यू लगेगा, देखो केस क्या होगा थीटा का, स्पेशली यहाँ का थीटा का वैल्यू क्या कर सकते हो कि 90 डिग्री से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, और 0 हो सकता है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sec 0 क्या होगा 1/1 मतलब 1, और tan 0 का मतलब क्या होता है 0 डिग्री का, sin 0 अपन cos 0 मतलब 0/1 मतलब ओवरऑल 0। तो वैलिड है ये, अब समझे। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा में क्या दोनों होगा, 0 थीटा हो सकता है और 90 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, वैलिड है। कॉस 0 का 1 होता है, तो 1 प्लस 0 1 तो आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, चलो 0 लिखो, कॉस 0 का वैल्यू 1, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 1, राइट साइड तो बराबर ही आया, ठीक है। 90 रखो थीटा का वैल्यू, कॉस 90 का मतलब 0, साइन 90 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, लो ओवरऑल 1 ही आया। अब समझे, ये समझ जाओ कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा, कहाँ नहीं डिफाइन हो रहा है, सब चीज़ें समझ जाओ। ओके, समझ गए होगे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो देखो आप लोग, एक्सप्रेस रेशियो द रेशियो ऑफ कॉस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, चलो भाई, साइन कॉस को tan को sec को हमें दिखाना है क्या, साइन ए के टर्म में दिखाना है, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल है जो भी। हमें कॉस ए को, कॉट ए को
और किसको बोला है ये क्वेश्चन? कॉस ए को नहीं, टेन ए को सेक ए को, ठीक है, टेन ए को और सेक ए को, ये सब कुछ दिखाना है साइन ए के टर्म में, सिर्फ साइन ए के टर्म में, ठीक है। कॉस को हम कैसे, कॉस और साइन का क्या रिलेशन है, अभी हम पढ़े हैं एक आइडेंटिटी, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पढ़े हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट साइड लेके गए हैं तो माइनस में हो गया, कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो मतलब सीधी सी बात है, टर्म्स में बोला है, मतलब साइन थीटा के अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहेगा चलेगा। तो क्या लिखोगे, हेंस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा लिखोगे क्या, यहाँ पे 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलो टेन थीटा को लिखो साइन थीटा में, राइट करना है, बस समझ जाओ। तो हम एक रिलेशन क्या पढ़े हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, पढ़े हैं। चलो देखो, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, और हम जानते हैं क्या कॉसेक थीटा होता क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लो भाई, ठीक है। इसको और थोड़ा इजी बनाओ ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, tan थीटा जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ प्रूफ, tan थीटा लिखा गया। अब सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, हाँ होता है। तो कॉस थीटा को हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में है ना, तो लिखो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया लो। और tan थीटा वाले में जो थीटा का वैल्यू होगा, सॉरी 90 डिग्री से छोटा होगा, लेस होगा, 0 डिग्री होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और कॉस थीटा में क्या होगा, सेम होगा, जी थीटा जो होगा 0 तो होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, सिर्फ थीटा नहीं है, ठीक है। देख लो, ये रहा ये रहा। अब देखो प्रूफ करना है क्या, एग्जांपल नंबर 10, प्रूव दैट सेक ए प्रोडक्ट में है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, प्रोडक्ट में है सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1, ठीक है। एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10, चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन, एक सेकेंड। सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट ओपन सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। अब देखो हम एलएचएस लेंगे, ये एलएचएस होता है और ये आरएचएस होता है, हम एलएचएस से लेकर के आरएचएस प्रूव करेंगे। सेक ए था ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट में सेक ए फिर से है प्लस tan ए। देखो एक चीज जान लो, जहाँ पे ऐसा दिखे चीज वहाँ डरो मत, थोड़ा सा भी हंसो, क्यों,
क्योंकि तुम देखो एक चीज जान लो, कितना भी कठिन रास्ता होता है, अगर उसे हम तोड़ तोड़ करके इजी बना दें, मतलब छोटा छोटा कर दें, तो सरल दिखता है कि नहीं। मान लो कि हमें 10 चैप्टर पढ़ना है और तुमको हम बताएं ना, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पढ़ाते जाएं, आज हम ये पढ़ा देंगे, आज ये पढ़ा देंगे, आज हम ये पढ़ा देंगे, 10 दिन में या 20 दिन में, तुम्हारे लिए बोझ नहीं होगा। लेकिन एक ही दिन में अगर हम बोल दें कि 10 चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो बोझ लगेगा ना। सेम उसी प्रकार है, क्वेश्चन बड़ा है, दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, छोटा छोटा करो इसको। छोटा छोटा मतलब, अब देखो सीधी सी बात है, तुम्हें इतना आइडिया होगा इससे एक को हम किस में लिख सकते हैं, इसका छोटा वर्जन क्या है, कॉस ए में लिख सकते हैं। हाँ, टैन ए को हम किस में तोड़ सकते हैं, साइन ए कॉस ए में तोड़ सकते हैं, और साइन ए को किसी में तोड़ सकते हैं नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, सेक को तोड़ो, जहाँ टूट रहा है वहीं तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस ए लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। प्रोडक्ट लगा दो अपना, 1 - साइन ए लिखो, प्रोडक्ट 1 कॉस ए होगा, प्लस साइन ए कॉस ए लिख सकते हैं, टैन ए की जगह पे लिख सकते हैं। 1 कॉस ए मल्टीप्लाई 1 - साइन ए, सेम सेम वैल्यू था, डिनोमिनेटर है, तो क्या होगा 1 + साइन ए हो जाएगा, अपॉन कॉस ए होगा, ठीक है। 1 कॉस ए, 1 - साइन ए, 1 + साइन ए क्रॉस 1 कॉस ए हुआ, ठीक है। कॉस ए दो टाइम्स से मल्टीप्लाई में, तो 1 कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी दिखा, ए तुम्हारा यहाँ पे 1 है, बी क्या है, साइन ए है। ए माइनस बी डॉट में ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो लगाओ ना यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर होगा, जरूर होगा। वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए होगा, डॉट साइन स्क्वायर ए, बताओ यार, इसको तुम पहले बोलो, ये देखो मेरा कॉन्सेप्ट, सिर्फ देखो बस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा, होता है आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को मैंने 3 बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। अब लिखें तो हम कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, 1 - साइन स्क्वायर कहीं इस क्वेश्चन में दिखा, यहाँ पे दिखा, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जरूर, तो लिखो 1 कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या दिखा, देखो मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर, इसको मैंने स्क्वायर को अंदर लेके गया तो 1 कॉस स्क्वायर ए बना, हाँ, तो क्या दिख रहा है 1 कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, कट कट हुआ, क्या आया 1, RHS लिखोगे क्या, हेयर LHS इक्वल टू RHS, प्रूफ क्या ही है। ठीक है, अब देखो ये क्या है क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है इसमें, प्रूव दैट 11 वाला देखो, cot a minus cos a upon cot a plus cos a इक्वल टू cosec a minus 1 upon cosec a plus 1, ठीक है, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 11, ठीक है, बोल रहा है क्या, cot a माइनस क्या था, cos a, ठीक है, cos a अपॉन cot a प्लस cos a, यही था, इक्वल टू
कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1, ये है। ठीक है, नाउ LHS लो, फिर RHS भी ले सकते हो भाई, ऐसा नहीं है। हाँ, ले सकते हो RHS भी। हम LHS से प्रूफ करते हैं, RHS से भी प्रूफ कर देंगे। कभी कोई छोटा एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट, उसमें देख लेना। LHS क्या है तुम्हारा, कॉट ए है माइनस कॉस ए है, ठीक है, अपन कॉट ए है प्लस कॉस ए है, ठीक है। कॉट ए का मतलब क्या है, किसको हम तोड़ेंगे, देखो tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। कॉट ए को तो भी लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बोलोगे ये कैसे आ गया, आपने अभी तक बताया नहीं था। अरे भाई साहब, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन tan ए होता था, ठीक है। tan ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते थे, ए लिखते थे। कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस ए अपॉन साइन ए होगा, यही चीज तो यहाँ मैंने लिखा, समझे। ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए के जगह पे लिख रहा हूँ मैं, प्लस कॉस ए, ठीक है। देखो न्यूमरेटर में भी कॉस ए है और इसमें भी डिनोमिनेटर में भी कॉस ए है, इनका चेक करो। देखो तो कॉस ए कॉमन लो न्यूमरेटर में, तो 1 अपॉन साइन ए -1 अपॉन कॉस ए कॉमन लो नीचे भी, तो 1 अपॉन साइन ए +1 हुआ, काटो इनको, ठीक है। हमको प्रूफ क्या करना था, कॉसेक कॉसेक में हो जाएगा। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए, तो जहाँ 1 अपॉन साइन ए वहाँ कॉसेक रखो, कॉसेक ए -1 अपॉन कॉसेक ए +1, लो प्रूफ हो गया, RHS आ गया, मैच कर लो, ठीक। बहुत छोटा सा है। अब देखो, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बोला है, और बोला कि आइडेंटिटी ये यूज करो, ठीक है। चलो देखते हैं, 12 नंबर, 12 नंबर देखो, एग्जाम्पल बोल क्या रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस में है, ओके, माइनस में कॉस थीटा +1, ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। प्रूफ करना है ए इक्वल है कि नहीं, ठीक है। देखो अगर हम LHS ले रहे हैं, ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। देखो अब एक चीज जानो, हमें लाना क्या है, RHS में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा टेन थीटा में दिया है वैल्यू, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू कैसे आएगा, जब 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, और टेन थीटा का वैल्यू कब आएगा, जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रहेगा वेरिएबल में, तभी तो हम ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। तो पहले LHS में देखो, जहाँ पे हमें टेन बनाना है और जहाँ पे सेक बनाना है, तो दो कंडीशन है कि दोनों में साइन अपॉन कॉस होना चाहिए, एक 1 अपॉन कॉस होना चाहिए, जहाँ पे है नहीं तो कॉस से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों, तो न्यूमरेटर में डिवाइड कर रहे हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा हुआ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किए कॉस थीटा से, क्यों मैंने किया डिवाइड, क्योंकि हमें लाना है टेन और सेक में वैल्यू, टेन सेक में तभी आएगा जब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा और जब 1 अपॉन कॉस थीटा होगा,
क्योंकि 1 cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा होता है tan थीटा। ठीक है, sin थीटा अपन cos थीटा माइनस cos थीटा अपन cos थीटा, न्यूमरेटर देखो 1 cos थीटा, sin डिनोमिनेटर देखो sin थीटा अपन cos थीटा प्लस cos थीटा अपन cos थीटा माइनस 1 cos थीटा। ठीक है, ये हुआ cos थीटा कटेगा 1 आएगा, cos थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे कट के देखो sin थीटा अपन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 cos थीटा क्या हो जाएगा sec थीटा, वैसे सेम नीचे होगा tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, चलो देखो इसको हम ऐसा लिखेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, ब्रैकेट में -1। ठीक है, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ठीक है, ये हो सकता है ऐसा जी। अब अगर हम रेशनलाइज करना चाहें तो किससे करोगे, जिससे हमें वैल्यू चाहिए उसी से करेंगे, तो करो tan थीटा माइनस sec थीटा अपन tan थीटा माइनस sec थीटा होगा जी। अब देखो मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, tan थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा, ऐसा आएगा कुछ, थीटा माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, ये होगा, जरूर होगा। यहाँ पे कैसे प्लस आ गया, ठीक है, ये तो होगा ना, समझ में आया। अब नीचे देखो tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा, समझ में आया। ठीक है, या तो मैं तो कहूँगा कि ना ही करो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जो भी है, न्यूमरेटर खोलो तो tan थीटा स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ऐसा आएगा। ठीक है, माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा होगा अपान में tan थीटा सेक थीटा, tan थीटा सेक थीटा रहने दो, स्क्वायर से ही रहने दो, माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, अब हमें बोला था क्वेश्चन में कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्वेश्चन में बोला था इसने, तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, देखो ऐसा होगा। अब tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 होगा, होगा, यहाँ पे तो वही रखेंगे -1, तो रखो -1 माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा अपन tan थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, ऐसा था। अगर हम इसको कॉमन कर लें tan थीटा माइनस सेक थीटा, तो यहाँ पे 1 आएगा, डिनोमिनेटर में देखो आएगा, तो ऊपर 1 चाहिए, -1 माइनस tan थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा अपन tan थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन लिए ओवरऑल, तो क्या आ रहा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 आया। ठीक है,
अब ऊपर तो +1 मैच नहीं कर रहा है ना, ऊपर तो -1 है, तो चलो कोई बात नहीं, इसमें -1 कॉमन लो, -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा, -1 कॉमन लिया प्रोडक्ट में, तो आएगा क्या, sec थीटा माइनस tan थीटा -1 आएगा। अब देखो sec थीटा ऊपर है प्लस में, माइनस tan थीटा ऊपर भी है, -1 ऊपर भी है, ये इसे ब्रैकेट में डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, कटेगा, जरूर कटेगा, 1/-1 tan थीटा माइनस sec थीटा, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा, हैंस करोगे क्या, तुम लोग का आया, हमारा आंसर क्या आया, sec थीटा माइनस tan थीटा आंसर है। अब मैच करो RHS में, RHS में कहाँ आ रहा है, RHS में ये रहा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, तो लिखोगे क्या, LHS इक्वल टू RHS, हो गया, इजी है, तुम एक बार सॉल्व करोगे देखोगे हो जाएगा आसानी से, बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक है, आपका ये भी हुआ, एग्जाम्पल भी हुआ, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 कराएंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिए, या तो मेरा मेल दिया हुआ है ईमेल, आप मुझे मेल करिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, जिससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आपको नए वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का सारा सॉल्यूशन लेकर के। ओके, थैंक यू।